हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनीस आजमगढ़ माइक्रो किंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारे आपने देखा एक सीरीज बोर्ड का हम रेखा चित्र कनेक्शन आपको बना के बताए थे एक पेज पर, जिसमें सारे आइटम थे ये जो इस समय सामने हम रखे हुए हैं प्रैक्टिकल के लिए। आज की वीडियो में हम इस सीरीज बोर्ड का देखिए जितना भी हम पिछले फिगर में बताए थे वो सारा पार्ट इसमें है। ये संपूर्ण सीरीज बोर्ड है जिसमें सारे पार्ट है। ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये बल्ब के लिए होल्डर है, ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज़ है, ये स्विच है, ये सीरीज सॉकेट है, ये पैरेलल स्विच है, ये पैरेलल सॉकेट है। सीरीज स्विच और सॉकेट हम छोटा रखते हैं क्योंकि इसमें केवल टेस्टिंग किया जाता है, इससे कोई उपकरण चलता नहीं है। 5 एम्पियर फ्यूज रखते हैं ताकि अगर पैरेलल सॉकेट में कोई शॉर्ट सर्किट हो, इससे चलाए जाए वाले उपकरण में कोई प्रॉब्लम हो तो ये फ्यूज उड़ जाए। ये हमेशा छोटा रखते हैं, जबकि पैरेलल सॉकेट स्विच हमेशा बड़े रखते हैं क्योंकि इससे हमें रिपेयरिंग के समय हमें फ्रिज को एसी को चलाना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। इसलिए ये हमेशा 15 एम्पियर का सीरीज सॉकेट रखते हैं, स्विच रखते हैं, जिससे लोड पड़े तो ये पिघ लेना। दोस्तों, ये संपूर्ण सीरीज बोर्ड है। संपूर्ण सीरीज बोर्ड वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, बल्ब, इंडिकेटर, पैरेलल स्विच सॉकेट, सीरीज स्विच सॉकेट और फ्यूज। अब हम आज इसी का कनेक्शन बताएंगे दोस्तों। देखिए, कनेक्शन करने के लिए सभी चीज़ों को देखिए ध्यान से। ये वोल्ट मीटर है, इस पर ये कॉइल का रेजिस्टेंस लगा होता है, जबकि ये एम्पियर मीटर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। वोल्ट मीटर को फेस न्यूट्रल दोनों चाहिए, जबकि एम्पियर मीटर में एक सप्लाई इन होता है, वही आउट होता है। और इधर फ्यूज लगा हुआ है, और ये सीरीज स्विच है, ये सीरीज सॉकेट है, ये पैरेलल सॉकेट है, ये पैरेलल स्विच है। दोस्तों, कनेक्शन करते हैं। ये इंडिकेटर है, ये बल्ब का 2 तार है होल्डर का। सबसे पहले दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं। देखिए, मेन सप्लाई से शुरू करते हैं। मेन सप्लाई ये फेस और न्यूट्रल दोनों हम वोल्ट मीटर में देते हैं। सबसे पहले एक में फेस, एक में न्यूट्रल देते हैं। एक पॉइंट में फेस हो जाएगा, एक पॉइंट में न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहीं से दोस्तों हमको इंडिकेटर को फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देना है। इंडिकेटर को फेस न्यूट्रल दोनों देने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ से फेस, और आप चाहे 1 महीने का बना सकते हो। कैसे बनाओगे? मंडे से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके कॉपी करके एक बार क्या कर देंगे, इंडिकेटर से जोड़ देते हैं। क्योंकि वहीं से हमें एम्पियर मीटर में लेना है, इसलिए हम दो तार एक ही में जोड़ के और कनेक्शन दे देते हैं। 31 दिन तक इसको बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ कितने का इंडिकेटर को। अब वहीं से देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। वहीं से इंडिकेटर से ही हम ले लिए एम्पियर मीटर। एक फेस यहाँ से इंडिकेटर को भी जा रहा है, एम्पियर मीटर को जा रहा है। अब वहाँ से फेस हम लेके आएंगे फ्यूज में, तो फ्यूज में लाएंगे एम्पियर मीटर से जोड़कर। ये फ्यूज के इनपुट पॉइंट पे जोड़ देते हैं। फ्यूज के इनपुट पॉइंट पे जोड़ दिए। आउटपुट से निकाल के स्विच में देते हैं, जबकि स्विच से निकाल के सीरीज सॉकेट के एक पॉइंट में डायरेक्ट देते हैं। देखिएगा ध्यान से। इस तरह सब कोई बना लेगा कि नहीं पता बन जाएगा। अब आप क्या करिएगा, इधर लेते इतने को सिलेक्ट करिएगा। देखिए, ध्यान से बुझियो दोस्तों। मैं कुछ छोड़ दिया हूँ, कुछ पकड़ा हूँ। एक तार रेड कलर का तार नहीं मिल रहा है, हम ब्लैक कलर का तार लगा देते हैं।
पे जाना है और ये देखो लिखा हाईलाइट से और इसमें आपका सामने दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स इसी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ मांग रहा इसको है जोड़ते हैं सीरीज सॉकेट के एक पॉइंट से, देखिए ध्यान से, और इसको लेते आते हैं जिसको पैरेलल सॉकेट बनाना है बड़ी वाली सॉकेट में, एक में जोड़ दिया। दोस्तों एक सर्किट हमारी पूरी हुई। यहाँ से फेस आ रहा है इंडिकेटर को, इंडिकेटर से एम्पियर मीटर से आउट होकर फ्यूज से आउट होकर निकल के स्विच के एक पॉइंट से यहीं से आकर सीरीज के एक सॉकेट में और पैरेलल सॉकेट में जा रही है, यानी फेस पहुँच रहा है। सीरीज सॉकेट में दोनों फेस ही होता है, इसलिए एक स्विच से इन डायरेक्ट था और एक स्विच से आउट होकर रहेगा। अगर मैं कैजुअल का बनाना चाहता हूँ किसका इसी पे सेट कर दें। अब देखिए छोड़ दीजिए, जहाँ पे भी आप पी लिखेंगे ग्रीन आ रहा है, अगर आप ये लिखेंगे जो आप लिए फिर पी लिख दीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फ्यूज से आउट होकर आया स्विच के इनपुट पे और वहीं से डायरेक्ट एक सॉकेट के सीरीज सॉकेट के एक पॉइंट में है और वहीं से पैरेलल सॉकेट के एक पॉइंट में है, जबकि स्विच से आउट करा के सीरीज सॉकेट के दूसरे पॉइंट में, यानी इन सॉकेटों में दोनों पॉइंट में एक ही सप्लाई है, केवल फेस। इसको पैरेलल बनाना है तो फेस यहाँ तक आ गया। अब इसको न्यूट्रल चाहिए दोस्तों, यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, न्यूट्रल सप्लाई का एक तार यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। और यहाँ से आएंगे V2 से लेकर स्विच के इनपुट पे जोड़ देते हैं, और कामा लगाकर डबल पोस्ट निकल स्विच के इनपुट पे जोड़ दिए। ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से वोल्टमीटर से ही जोड़ के दोस्तों इंडिकेटर को देना पड़ता है, क्योंकि इंडिकेटर की एक ही सप्लाई मिल रही है, अभी दूसरी सप्लाई मिल नहीं रही है, इसलिए दूसरी सप्लाई यहाँ से इंडिकेटर को दे देंगे। इंडिकेटर को भी दूसरी सप्लाई मिल गई न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल इंडिकेटर को भी मिल रहा है, यहीं से न्यूट्रल इसके नीचे आ रहा है। जबकि ये न्यूट्रल अब स्विच से आउट होकर पैरेलल सॉकेट को जाएगा। तो मेन चीज है इतना बनाना है, इतना आप लोग बना लोगे ठीक, इसके वास्ते इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से पैरेलल सॉकेट को जाएगा। दोस्तों अब तक को ये सॉकेट और स्विच का कनेक्शन तो हमने कंफर्म कर लिया, पूरा कर लिया। देखिए ध्यान से, यहाँ से फेस इंडिकेटर को जा रहा है, वहीं से एम्पियर मीटर से होकर फ्यूज से होकर स्विच में आउट होकर एक स्विच सॉकेट के एक पॉइंट में और वहीं से डायरेक्ट सॉकेट के दूसरे पॉइंट में सीरीज सॉकेट हमारी हो गई और वहीं से आ रहा है पैरेलल सॉकेट के एक पॉइंट में। जबकि न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट इंडिकेटर को भी जा रहा है, वहीं डायरेक्ट स्विच के निचले पॉइंट पर आउट होकर इस सॉकेट में, यानी ये हमारी पैरेलल सॉकेट हो गई। अब दोस्तों चूँकि बल्ब का कनेक्शन करना है, बल्ब का कनेक्शन हमेशा स्विच के आउटपुट से होता है, या तो इससे दे दे न्यूट्रल या फिर इस पॉइंट से दे दे, बात एक ही है क्योंकि दोनों एक ही तार हैं। देखिए न्यूट्रल यहाँ जोड़ दिए, जबकि फेस इस स्विच के आउटपुट पे जोड़ना है। हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं, वहाँ हमेशा स्विच के आउटपुट पर ही बल्ब का कनेक्शन दिया जाता है। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर दोस्तों पूरा कनेक्शन हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से फेस न्यूट्रल मेन सप्लाई आई, फेस होके आ रहा है इंडिकेटर पे, यहाँ से आउट होकर जा रहा है एम्पियर मीटर पे, एम्पियर मीटर से फ्यूज से आउट होकर स्विच के निचले पॉइंट से आउट होकर इस बल्ब को और सॉकेट के एक पॉइंट में, जबकि यहीं से डायरेक्ट स्विच के इनपुट से ही स्विच के सॉकेट के दूसरे पॉइंट में ये हमारी सीरीज सॉकेट हो जाती।
यहीं से एक सप्लाई दे देते हैं पैरेलल सॉकेट में। या फेस आ गया। न्यूट्रल लेने के लिए दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल इंडिकेटर को गया, वही न्यूट्रल स्विच के निचले पॉइंट पे आया है, जबकि आउटपुट से बल्ब को भी गया है और यहीं से सॉकेट में भी आया। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। चेक करने के लिए दोस्तों देखिए सीरीज बोर्ड को हम चेक करते हैं कैसे। सीरीज बोर्ड में देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, इसके मेन लीड को सप्लाई देंगे, देखिए इंडिकेटर जल गया दोस्तों। और ये वोल्टमीटर देखिए बता रहा है कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। लगभग 240 वोल्ट है, आप देख सकते हैं। वोल्टमीटर में 230 वोल्ट हो गया, 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टमीटर बता रही है। इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड में सप्लाई है। वोल्टमीटर बता रहा है, इसका मतलब वोल्टेज आ रहा है इतना। इसमें हम दोस्तों बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगा देते हैं। अंधेरे के स्थान पे जब उजाला लेंगे, दोनों स्विचें ऑन करेंगे, बल्ब जल जाएगा और फिर ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा। जबकि एम्पियर मीटर तब बताएगा जब इस पैरेलल सॉकेट से हम कोई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन उपकरण जो भी चलाएंगे, जो 1 एम्पियर से अधिक लोड ले, उसको चलाएंगे इस सॉकेट से, तब एम्पियर बताएगा कि कितना लोड इस सॉकेट के आउटपुट से चल रहा है। पैरेलल सॉकेट से चल रहा हुआ उपकरण कितना लोड ले रहा है। जबकि सीरीज से चेक करने के लिए दोस्तों पैरेलल स्विच ऑन रहती है। और हमें अगर चेक करना है कि ये तार कहीं ख़राब तो नहीं है, इस तार को चेक करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, पैरेलल स्विच ऑन रहेगी जिससे इसको एक सप्लाई मिलती रहे, और सीरीज स्विच ऑफ रहेगा जिससे इसकी सप्लाई कट गई है। और लेकिन इसी स्विच में सॉकेट में दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट है दोस्तों, इसलिए हम इसको तार लगाएंगे। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये तार सही है। अगर बल्ब नहीं जलता तो ये तार खराब रहता दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, लोगों में शेयर करें। आपका अनीस माइक्रो किंग आजमगढ़। और हमारे यहाँ सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक उपकरण की ट्रेनिंग होती है। आप जुड़ने के लिए माइक्रो किंग से जुड़ें और इसके लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी कमियां हमारी वीडियो में मिलती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। इसका पीछे रेखांकन चित्र कनेक्शन का हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज इसका प्रैक्टिकल भी कंफर्म कर दिए। तो जो भी अगर गलती हो, इसमें कुछ भी आपको लगे कि डैमेज है तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको दे सकें, जिससे आपको हर कनेक्शन में आसानी मिले। धन्यवाद।